भेड़ बकरियों में आँखों की कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का इलाज क्या है और इनकी वजूहात और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ आपका वेट राशिद हैदरी, हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है ज़िम्मेदार भाई और शौकीन आज़ाद सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। भेड़ बकरियों में आँखों की बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे इंसानों की बीमारियां होती हैं। आँख जिससे इंसान और हैवान देखते हैं, अगर खुदा न खास्ता बिनाई ख़त्म हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। जिस तरह इंसानों में आँखों की बीमारियों की जदीद तशख़ीस और जदीद इलाज आ चुका है, इसी तरह भेड़ बकरियों में भी आँखों की बीमारियों की जदीद तशख़ीस और जदीद इलाज आ चुका है। जबकि हमारा फार्मर भेड़ बकरियों की आँखों की बीमारियों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देता और इसे आम सी बीमारी समझता है। जब भी किसी भेड़ बकरी की आँखों में मसला बन जाए तो वो सबसे पहले देसी टोने टोटके वगैरह शुरू कर देता है। आँखों में चीनी पीस के डालो, आँखों में मक्खन डालो, शरीर के पत्ते कूट के डालो और पता नहीं क्या क्या टोटके आजमाता रहता है। बहुत अगर तीर मारे तो वो बोरिक एसिड पाउडर लेके आंखों में डालना शुरू कर देता है। कहता है आंखों में डालने वाला जी पाउडर दे दें। तो जो भी बीमारी हो उसे कहता है ये ठंडी की वजह से आ गई है, आंखों पर झाड़ आ गया जी, सफ़ेदी आ गई है। इसके ख्याल में ये आम से मसला है। हालांकि आंखों की बीमारियां बेहद ख़तरनाक है और कई अकसाम की होती हैं और इनकी कई वजूहत होती हैं। इनके इलाज भी हर बीमारी का मुख्तलिफ है और हर बीमारी के लिहाज से आँखों का अलग से इलाज होता है। अब आपको भेड़ बकरियों की जो 5-6 बीमारियां हैं उनका मैं मुख्तसरन तारफ़ कराता चलूँ और मैं आपको इलाज भी बताता हूँ और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर भी। सबसे पहली जो बीमारी है पिंक आई डिजीज़, कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। अलामात में आँखों पर पिंक और सफ़ेद गिलाफ आ जाता है, यानी सफ़ेदी चढ़ जाती है आँखों में, आँखों से डिस्चार्ज, आँखों में सुर्खी और इसी तरह आँखों की सोजिश, दर्द वगैरह, ये सारी अलामात जो है वो देखने में मिलती हैं। तो इसकी वजूहात में मक्खियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। मौसमी असरात से भी ये बीमारी फैलती है। दूसरी आम पाए जाने वाली बीमारी कॉर्नियल अल्सर, इसमें भी आंखों से पानी, आंखों में सोजिश, आंखों में सफ़ेदी देखने को मिलती है और इसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है, यानी जरासीम या कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। तीसरी बीमारी एट्रोपेन, इसमें भी आंखों से पानी बहना, आंखों में सोजिश, खारिश, दर्द, सफ़ेदी वगैरह आंखों में शामिल हैं। चौथे नंबर पर आई वर्म, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आँख का कीड़ा, ये कुदरती तौर पर आँख में पैदा होता है और इसकी अलामात में सबसे पहले तो आँख में कीड़ा नज़र आता है और बाकी दूसरी अलामात में आँख से पानी आना, सोजिश, सफ़ेदी वगैरह भी आ जाती है, आँखों पर सफ़ेदी चढ़ जाती है। पांचवी बड़ी वजह जो जानवरों को रात एक जगह पर जब बांधते हैं, कमरे को मुकम्मल बंद कर दिया जाता है, जानवरों के पेशाब से अमोनिया गैस निकलती है जो कि आंखों की बीमारियां, क्रिएटिव कंजक्टिवाइटिस या अमोनिया गैस आई इरिटेशन की बीमारी बनती है। इसमें भी अलामात सेम टू सेम होती हैं, यानी आंखों से डिस्चार्ज, आंखों की सोजिश, आंखों से पानी आना, इसके अलावा आंखों में सफ़ेदी वगैरह चढ़ जाती है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं ये मुख्तलिफ बकरियों और बकरों को जो है आंखों में इंजेक्शन लगा रहा हूँ। तो आंखों में इंजेक्शन लगाने की क्या वजूहत हैं? तो तकरीबन जितनी भी मैंने ऊपर जिक्र की हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, ये इसमें तकरीबन तमाम बीमारियों में आंखों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे इन बीमारियों की रोकथाम और इनके इलाज मुआवजे में जो है मदद मिलती है और बहुत अच्छे तरीके से ये जानवर जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो इन तमाम बीमारियों में आंखों में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। कंजक्टिवाइटल इंजेक्शन, इंट्रा पेपरल इंजेक्शन, सब कंजक्टिवाइटल इंजेक्शन या इंट्रा
وائٹرل انجیکشن، یہ مختلف طریقے ہیں آنکھوں میں ٹیکہ لگانے کے، وہ بیماری کے مثال سے لگائے جاتے ہیں کہ بیماری کہاں پر موجود ہے اور کتنی آنکھوں کو نقصان کر چکی ہے اور کتنی ڈیوریشن گزر چکی ہے، اس کے مطابق سمٹومیٹرک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ان انجیکشنز میں لانگ ایکٹنگ اینٹی بائیوٹکس اور اسٹیرائڈز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آنکھوں میں انجیکشن آپ کا جو ماہر ویٹنرین ہی لگا سکتا ہے، یہ عام آپ اپنے گھر پر اس کو بالکل بھی کسی نے نہیں کرنا، چونکہ آنکھ بالکل ساتھ ہوتی ہے اور سوئی بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس سے ذرا سی غفلت بھی آنکھ کا مکمل اندھا پانی، آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ تو بھیڑ بکریوں میں آنکھوں میں انجیکشن لگانے کی جو بڑی وجہ ہے کہ جو گوشت اور رگ میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ آنکھوں میں جو ہے دیر سے پہنچتا ہے یا بہت کم اثر کرتے ہیں انجیکشن، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ انفیکشن کی جگہ پر جب لوکل اینٹی بائیوٹکس اور اسٹیرائڈز وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بیماری کی روک تھام میں اور اس کو جلد ٹھیک کرنے میں جو ہے وہ اس کی بہت مدد ملتی ہے۔ اب آتے ہیں ان تمام بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر آپ نے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹائم پہ آپ نے اپنے جانور کو ڈیورمنگ کروانی ہے، اور ایکسٹرنل پیراسائٹ جن میں مکھیاں، چچڑ، پسو اور نیزل بارڈز وغیرہ جو ناک کا کیڑا ہوتا ہے، آئی ورمز وغیرہ، اس کے سب کٹ انجیکشن جو ہے ہر 1.5 ماہ بعد آپ لگائیں ایکسٹرنل پیراسائٹ کی، اور ہر 3 مہینے بعد ان کو اندرونی کیڑوں کی دوائی آپ نے پلانی ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ اس کے علاوہ اپنے جانوروں کو موسمی اثرات، سخت سردی، سخت گرمی سے بچانا ہے، اور جگہ کی جو ہائیجینک کنڈیشن ہے اس کی بہتری کے لیے آپ نے صفائی ستھرائی کا جو ہے اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں جو ہے اگر آپ خاص طور پہ سردیوں میں کمرے میں باندھتے ہیں تو ان میں کمرے میں وینٹیلیشن جو ہے روشن دان یا کھڑکی کا جو جہاں سے ہوا کراس کرے وہاں اس کا بندوبست ضرور کرنا ہے۔ نہ صرف یہ جو امونیا گیس ہے آنکھوں کی بیماریاں بنتی ہے، بلکہ اس میں جو نمونیا وغیرہ جو لنگز انفیکشن بھی اس میں جو ہے انوالو ہوتی ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جب بھی آپ کا جانور بیمار ہو تو اپنی قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔